लखनलाल जी गए, देखा जंगल में एक जगह सभी महात्मा इकट्ठा होकर के छेनी हथौड़ा लेकर के पत्थर कूट रहे हैं। किसी से पूछा कि ये महात्मा माला जोड़ी माला छोड़ करके ये पत्थर क्यों कूट रहे हैं? इनको तो माला जपना चाहिए, तो भजन करने के लिए संसार को छोड़े हैं। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। कुछ सेवकों ने कहा कि सरकार, राम जी के साथ सीता जी को देख करके महात्माओं के मन में भी विवाह करने की इच्छा हो गई, इसीलिए सब चाहते हैं कि हमारी भी पत्नी हो जाए। लक्ष्मण जी ने जाकर के भगवान को ये संदेशा कहा। भगवान दुखी हो गए, उदास हो गए ठाकुर जी कि मैं राम हूं और मेरा ऐसा कोई आचरण नहीं होना चाहिए, मेरी ऐसी कोई लीला नहीं होनी चाहिए जिससे मेरे भक्त को ठेस पहुंचे, उसकी भक्ति में बाधा हो। भगवान की प्राण प्रियतमा है जानकी जी, जिनके बिना राम जी एक क्षण भी नहीं रह सकते। लेकिन ठाकुर जी ने विचार किया, यदि सीता का त्याग करने से इतने महात्मा फिर से भजन में लग जाते हैं तो मैं सीता का त्याग कर दूंगा, पर महात्माओं को रास्ते से भटकने नहीं दूंगा। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल, अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर देते हैं। सीता जी को बुला करके भगवान ने कहा कि सीते, तुम मेरी प्राण वल्लभा हो और मुझे विश्वास है कि मैं जो आज्ञा करूंगा तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगी। सीता जी कहती हैं, सरकार आज्ञा करके देखो, आप जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। राम जी ने कहा कि तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, मेरा भी काम बन जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, महात्मा फिर से भजन में भी लग जाएंगे। आप अग्नि में वास करिए, मैं जब तक निशाचरों का नाश करता हूं। जानकी मैया अग्नि में वास करने लगी और प्रतिबिंबित सीता को, अपने जैसा एक सीता को, सीता की छाया को रख दिया आश्रम में। भगवान अब उनके साथ लीला कर रहे। रावण ने उस प्रतिबिंब वाली सीता का हरण कर लिया तो भगवान लीला करने लगे, रोने लगे। भगवान खूब जोर जोर से रोए। महात्माओं के कान में ये शब्द गए कि भगवान रो रहा है कोई। सेवकों से कहा कि पता लगाओ दंडकारण्य में कौन रो रहा है। सेवकों ने पता लगाया, बोले सरकार राम जी रो रहे हैं। महात्माओं ने पूछा क्यों रो रहे, क्या हो गया उनको? बोले उनकी पत्नी का किसी दुष्ट ने हरण कर लिया है, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। महात्माओं ने छेनी हथौड़ा दूर फेंका, बोले हे भगवान, हमको तो लगता था कि पत्नी होने से केवल सुख मिलता है, लेकिन आज पता चला कि पत्नी के दूर हो जाने से दुख भी होता है, रोना पड़ता है। राम राम कान पकड़ते हैं, अब विवाह नहीं करेंगे, हमको तो भजन ही करना है। छेनी हथौड़ा फेंक दिए, हाथ में फिर से माला ले लिए, पूरा दंडकारण्य शांत हो गया। राम राम का धुन गूंजने लगा। भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा कि अचानक आवाज बंद क्यों हो गई? लक्ष्मण जी ने पता लगाया कि सरकार जो महात्मा छेनी हथौड़ा लेकर के पत्थर कूट रहे थे वो महात्मा फिर से माला जप रहे, राम राम जप रहे हैं। भगवान मन ही मन प्रसन्न है। अंदर अंदर तो भगवान रो रहे हैं, लेकिन मन ही मन बड़े प्रसन्न भी हैं। ऊपर से रो रहे हैं, संसार को दिखा रहे हैं कि देखो मैं रोता हूं, लेकिन अंदर अंदर बहुत प्रसन्न है कि यदि मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। ये है प्रेम की परिभाषा। जो जीवन में प्रेम करते हैं वो कभी सामने वाले से कुछ चाहते नहीं। जो जितना बड़ा प्रेमी होगा वो उतना बड़ा त्यागी होता है, वो उतना बड़ा त्याग करता है। राम जी ने लीला करी। भगवान शिव कथा सुन करके आ रहे थे, देखा कि भगवान जिनका नाम है आनंद कंत भगवान, वो रो रहे। शिव जी को हंसी आ गई, वाह प्रभु अजब तेरी लीला गरी रे करतार, आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता, आप भी बड़े अद्भुत हैं। तुलसी बाबा के शब्दों में जय सच्चिदानंद जग पावन, अष्टही चलो मनोजन सावन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की,
भगवान शिव कहे जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हो मनोज न सावन। सच्चिदानंद कह करके भगवान शिव आगे बढ़ गए। सती को मोह हो गया। एक राजकुमार को देख करके भगवान शिव सच्चिदानंद कह रहे हैं। सच्चिदानंद का अर्थ होता है जो सत्य है, जो चित्त है और जो आनंद है। सत्य कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता। चित्त कहते हैं जो सब जीव के अंतरात्मा में वास करते हैं। और आनंद कहते हैं जिसको कभी दुख का दर्शन भी न हुआ हो। लेकिन ये तो रो रहे हैं और इनको भगवान शिव सच्चिदानंद कह रहे। कहीं पगला तो नहीं गए? कहीं इनकी बुद्धि तो नहीं बिगड़ गई? कहीं भांग का नशा तो नहीं चढ़ गया? अब सती के मन में उहापोह की स्थिति हो गई। जय श्री राम। बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। जब किसी विषय को हम समझ नहीं पाते हैं तो हमारे अंदर भी यही स्थिति होती है। ना उसके बिना रह सकते हैं, ना उससे दूर रह सकते हैं। शिव जी ने भगवान राम को इस रूप में जय सच्चिदानंद जग पावन, जग को पवित्र करने वाले हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, ऐसा कह करके प्रणाम किया। पर सती के मन में मोह उत्पन्न हो गया। ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो कोई सामान्य राजकुमार है। लेकिन भगवान शिव भी तो ऐसी अनर्गल बात नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। वो तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर राजकुमार को प्रणाम क्यों कर रहे? उनके मन में शंका होने लगी कि ये भगवान नहीं हो सकते और भगवान शिव कभी गलत नहीं कर सकते। दुचित कतहु परितोष न लहई। कभी जीवन में दो मार्ग मत अपनाइए, एक मार्ग को अपनाइए। और संसार के सभी मार्ग अच्छे हैं। विचार आपको यह करना है कि आपको उस मार्ग पर चलने का सामर्थ्य है या नहीं है। आप चल सकते हैं या नहीं चल सकते, आपकी निष्ठा कितनी है। आप अपने कर्तव्य के प्रति, अपने मार्ग के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कितने सजग हैं। सती पूछती है, मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि आप एक राजकुमार को जो पत्नी के लिए रो रहा है, आप उसको प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी हंसने लगे। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान शिव कहते हैं सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, यही तो हमारे इष्ट हैं। इन्हीं की कथा तो सुन करके हम आ रहे हैं। सती का मोह और प्रबल हो गया। ये और आपके इष्ट रो रहे हैं और आप कहते हैं ये भगवान है। भगवान भी रोते हैं क्या? शिव जी ने कहा ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भगवान भी रोते हैं। कभी कभी भगवान को लीलावशात रोना पड़ता है। लेकिन सती अपने मन को समझा रही है पर समझ नहीं पाई, क्योंकि उनके मन में पहले से पूर्वाग्रह बंधा हुआ है। जब आपके मन में भी कुछ बातें घर कर जाएगी ना, सामने वाला आपको चाहे जितना समझावे, आप उसकी बात को समझ नहीं पाओगे। समझने के लिए आपको ना समझ बनना होगा। समझने के लिए समझदार होना आवश्यक नहीं है, समझने के लिए ना समझ होना आवश्यक है।
जो समझदार है उसको समझाया नहीं जा सकता, समझाया तो ना समझ को जाता है। आपको यदि कुछ समझना है तो आप ना समझ बनिए पहले। आपको यदि भगवत तत्व को जानना है, भगवान की कथा को जानना है, तो आप पहले ना समझ बनिए, तभी समझ पाएंगे। और पहले से समझदार बन करके बैठेंगे, अरे हम तो राम जी को जानते ही हैं, हम तो वो सारी कथा जानते हैं, तो लिख के रख लीजिए, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। फिर तो आप 3-4 घंटा यूं ही समय आपका बीत जाएगा, आप समझ कुछ नहीं पाओगे। खाली आए थे और खाली यहां से चले जाओगे, और ना समझ बन करके बैठोगे कि हमें कुछ नहीं आता, तो बहुत प्राप्त करके जाओगे। भगवान शिव समझा रहे हैं, पर सती को समझ में नहीं आई। भगवान शिव कहते हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी सेवा धीर लोग करते हैं, महात्मा करते हैं, तपस्वी करते हैं, ये वही राम है। 21 किलोमीटर में फैला हुआ, 7 कोश में फैला हुआ गिरिराज पर्वत को बाएं हाथ के कनिष्ठिका अंगुली पर 7 दिन 7 रात तक धारण किया, तो क्या हम भी कर लेंगे? असंभव है मेरे भाई बहन। इसलिए भगवान ने जो किया वो भगवान है इसलिए किए, हम जीव हैं। जीव की ईश समान, जीव कभी भगवान के जैसा हो ही नहीं सकता। और जिस जीव को भगवान बनने की इच्छा हुई और लोगों ने जीव को भगवान बना दिया, तो समझ लो उसका पतन एक दिन सुनिश्चित है। जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। और जो जीव होकर के भी भगवान बनकर के संसार से पुजवा रहे हैं, सबको बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं, एक ना एक दिन उनका पतन सुनिश्चित है। इसलिए जीव कभी शिव नहीं हो सकता, जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। जीव को जीव रहने दीजिए, तभी उसकी भलाई है। बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, भगवान शिव की कथा हो रही है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन आज आप लोगों की समझिए परीक्षा भी है। मैंने एक दिन कथा में निवेदन किया था कि रास्ता यदि पूरा साफ हो तो नया ड्राइवर भी बढ़िया से गाड़ी चला के लेके चला जाएगा। असली ड्राइवर का पहचान तो ट्रैफिक में होता है। जब आगे भी जाम हो, पीछे भी जाम हो, इधर उधर चारों बगल जाम हो, यदि ड्राइवर सही से गाड़ी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है, मतलब अच्छा ड्राइवर है। सब कुछ अनुकूल हो तो अच्छा तो लगता ही है। लेकिन विषम परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी यदि हमारा मन विचलित ना हो, यह है अच्छे श्रोता का लक्षण। ऐसे ज्यादा होने लगे तो आप लोग जा सकते हैं। ज्यादा जोर से बारिश होने लगे, अच्छा नहीं हो रही है, हाँ तो थोड़ा बहुत हो रहा है, तो गर्मी थी, होने दीजिए। और ऐसे भी यदि बारिश हो रही है तो इसका मतलब है कि कार्य सफल हो रहा है, कार्य हम लोगों का सफल हो गया। आप लोगों के मन में जो इच्छा थी, आपका कार्य सफल हो रहा है। इसलिए भगवान शिव और शिव की कथा चल रही है, शिव का विवाह उत्सव चल रहा है, उनका प्रसंग आने वाला है। तो ऊपर से इंद्रदेव ने भी विचार किया कि हम उनके सम्मान के लिए कुछ करें, और उनके पास, जिनके पास जो रहता है सम्मान में वही तो अर्पित करते हैं। तो इंद्र के पास यही है, तो इंद्र वही सेवा कर रहे हैं। सती को भगवान शिव ने बार बार समझाया कि ये मेरे इष्ट हैं, यही भगवान हैं। सती को समझ में नहीं आई। आहा, तुलसी बाबा का भाव तो देखिए। जदपि कहो शिव बार बहु, लाग न उर उपदेश, हरि माया बल जान जिए, बोले
बिहसी महेश। भगवान शिव हंसने लगे। आहा ठाकुर जी, एक लीला के साथ आप दूसरी लीला भी करना चाहते, इसका संकेत मानो ये है भगवान शिव कहना चाहते हैं कि होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। यदि आपको लगता होगा कि हम करते हैं, आप करते हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े नासमझ हैं। आप सिर भी हिला रहे हैं ना, तो ये भी भगवान की ही इच्छा है। आपकी आंखें खुली है ना, तो ये भी परमात्मा की ही इच्छा है। आपका हाथ पैर काम कर रहा है, ये भी भगवान की ही इच्छा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल कठपुतली हैं। जैसे पर्दे के पीछे से कोई सूत्रधार कठपुतली को नचाता रहता है। सूत्र हर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन सत्य बात तो यही है कि मंच पर जो कठपुतली नाचता हुआ दिखाई देता है, वो वस्तुतः नाचता नहीं, उसको नचाया जाता है। नचाने वाला तो पर्दे के पीछे सूत्र हाथ में लेकर के, धागा हाथ में लेकर के बैठा हुआ है। जैसे चलचित्र देखते हैं, सिनेमा घरों में हम कोई फिल्म देखते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि हीरो ने ऐसा कर दिया। कई बार तो आप देखेंगे कि एक घूंसा मारा किसी को, यहां से 100 किलोमीटर दूर जाके गिरता है, लेकिन वो नहीं करता है। आप देखेंगे पहाड़ से कूद गया, आपको डर हो, अरे भगवान ये तो मर गया, पर ऐसा कुछ होता नहीं। ये सब कौन कराता है? उस फिल्म का जो डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, वो कराता है। जिससे जैसा रोल करवाना चाहता है, जैसी अदाकारी कराना चाहता है, वो करा देता है। उसी प्रकार भगवान जिससे जो सेवा लेना चाहते हैं, वो करा देते हैं। इस दास को, मुझे तो आज तक ये मन में नहीं आया कि मैं कथावाचक हूं, सत्य कह रहा हूं। हम तो कभी कभी आईने में देखते हैं खुद को, तो हमको आश्चर्य लगता है कि हम ही कथा कहते हैं। कई बार लोग भी हमसे पूछते हैं कि व्यास जी आप मंच पर तो अलग दिखते हैं, बाहर दुनिया में आप अलग दिखते हैं। सत्य बात कहता हूं, आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा। हृदय की बात कह रहा हूं कि जो भी हो रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं, आप जितना सुन पा रहे हैं, हम जितना बोल पा रहे हैं, संसार में जो कुछ भी होता हुआ नजर दिखाई देता है, सब परमात्मा करते हैं। हम आप केवल कठपुतली हैं। यदि हमारे आपके चाहने से संसार में कुछ होता, तो हमारे विरुद्ध में कुछ नहीं होता। हम जैसा सोचते हैं उसका विपरीत कुछ नहीं होता। लेकिन आपने अनुभव किया होगा, आप विचार करके देखिए, तो जैसा आप चाहते हैं जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। इसीलिए जो हो रहा है होने दीजिए। जीवन बार बार नहीं मिलता। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। बड़ा सुंदर किसी ने शेर कहा, एक संत कहते हैं, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी ना हो, तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मानव तन जो मिला है, कुछ विशेष चीज को पाने के लिए भगवान ने दिया है। आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग परेशान हो जाते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। किसी कवि ने कहा कि दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुम्हें अकेला है। इसलिए कभी घबराइए नहीं। जदपि कहूं शिव बार बहु, भगवान शिव ने सती को बार बार समझाया, पर लागना और उपदेश, पर सती को एक बात भी समझ में नहीं आई। हरि माया बल जान जिए। भगवान शिव का मन मान गया कि भगवान कुछ विशेष करवाना चाहते,
बोले भी हंसे महेश, भगवान से मुस्कुराने लगे कि सरकार कुछ लीला और करना चाहते हो?